Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is past perfect tense. We will discuss the recognition in Urdu and in the use of past perfect tense. Uh, the structure of past tense with reference to simple sentences and negative sentences as well as interrogative sentences. So let me share my screen with you, then we will start from the very first heading, which is recognition in Urdu. ठीक है, तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस या कोई भी टेंस की जब हम बात करते हैं तो हम यही तीन चीजें देखते हैं। ठीक है, उसके उर्दू में पहचान क्या होगी, यानी उर्दू जुमले जब आएंगे तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर फर्स्ट थिंग। नंबर सेकंड इज हम इसी खास टेंस को कहाँ कहाँ यूज करेंगे। एंड नंबर फोर्थ इज उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जब बात हो गई तो उर्दू फिकरात के आखिर में चुका था, जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है था, तो यहाँ पे पहचान वही है, सिर्फ क्या है के बजाय था, थी और थे। ठीक है, तो चुका था, चुके थे या चुकी थी वगैरह आता है। सेम लाइक वहां पे हमने जिस तरह कहा था चुका और लिया था, दिया था, किया था, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, इसमें भी वहां लिया है, दिया है, किया है, यानी मैंने काम खत्म कर लिया है या मैं काम खत्म कर चुका हूँ, एक ही बात थी। इसी तरह यहाँ भी मैं काम खत्म कर चुका था एंड मैंने काम खत्म कर लिया था, तो ये बोथ थिंग्स आर सेम। ठीक है, अब आते हैं यूज पे। यूज थोड़ा इसका समझने का है। ठीक है, तो पहला तो एक यूज जो है उसका आम, वो तो आसान है। दिस टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन पास्ट। ठीक है, तो ये इन इन एक्शंस के लिए, इन कामों के लिए यूज करते हैं। एक्शन हियर मींस काम। ठीक है, इन कामों के लिए यूज करते हैं जो माजी में मुकम्मल हो चुके थे। ठीक है, माजी में यानी पास्ट में, माजी पास्ट को कहते हैं किसी टाइम जो है ये कंप्लीट हुए थे। फॉर एग्जांपल, किसी टाइम आपने खाना खा लिया था। ठीक है, आप काम खत्म कर चुके थे। ठीक है, किसी टाइम आप कर चुके थे। तो ऐसी एक्शंस जो माजी में किसी टाइम आपने किया था, इनके लिए क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। अब इनमें बाज औकात, ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है इसलिए आप लोगों को आसान होगा, कि दो पार्ट्स आते हैं। ठीक है, इस टेंस के अंदर दो पार्ट। फॉर एग्जांपल, दो पार्ट कहने का, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या मैं मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, ठीक है, तमाम बच्चे स्कूल आ चुके थे। ठीक है, मेरे स्कूल आने से पहले एक पार्ट है, फिर तमाम बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, नेक्स्ट पार्ट है। तो बाज औकात टू पार्ट होते हैं इस सेंटेंस के। तो इसके लिए कुछ इसका यूज कुछ इस तरह है कि यहाँ हम इसको देख लेंगे, जो हाईलाइट किए हैं टेक्स्ट मैंने, इसमें ये बात की गई। इन सम सिचुएशंस we need to describe two actions happen in past। ठीक है, हमें बाज औकात दो एक्शंस जो पास्ट में हो चुकी हैं, इनको डिनोट करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट यूज करना पड़ता है। इट बिकम्स necessary to show which action happened earlier than the other। ठीक है, तो इसमें एक एक्शन जो है एक होने से पहले दूसरी एक्शन हुई होती है। ठीक है, ये बात कर रहा है जिस तरह डॉक्टर का आने से पहले मरीज मर चुका है। ठीक है, इन दिस केस, अब इसमें क्या करना है, इन दिस केस, यहाँ से आगे बात इंपॉर्टेंट है, देखे ये सुने। इन दिस केस पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन वन क्लॉज सिंपल पास्ट। ठीक है, एंड इन अनदर क्लास पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड। तो फिर क्या होगा, वहां पे
एक क्लास जो है वो पास्ट परफेक्ट की ही बनेगी, जैसे द डॉक्टर द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। दूसरी क्लास पास्ट इंडेफिनिट की बनेगी, बिफोर द डॉक्टर केम। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हमने कम, केम, कम, ठीक है, तो केम लगाया, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ऐसी एग्जाम्पल्स भी है, होपफुली आपको समझ आया होगा कि दो पार्ट्स अगर इसी टेंस में हम कहीं देख लेंगे, तो दो पार्ट्स को हम ट्रांसलेट करने के लिए क्या कर लेंगे, सिंपल बात ये है कि एक तरफ हम पास्ट परफेक्ट ही यूज करेंगे और दूसरी तरफ जो है पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल बात ये है जो कि उर्दू में भी लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस, ठीक है। इस टेंस के स्ट्रक्चर कैसे हो, सिंपल सेंटेंसेस मींस मुस्बत जुमले जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस का नाम देते हैं, जिनको बाज़ औक़ात हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का नाम देते हैं, बाज़ औक़ात हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, बाज़ औक़ात सिंपल कहते हैं। ये चार नेम एक ही टेंस के हैं, ठीक है। तो मुस्बत जुमले बनाने के लिए हम सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जो आम स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो जो दूसरा स्ट्रक्चर है, दो पार्ट्स हो, तो वो भी हमने स्ट्रक्चर वो एक ही दफा हमने ऊपर टेक्स्ट में कह दिया है कि दो, तो एक बार इस फार्मूले के तहत आएगा, दूसरा फार्मूला पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। अगर दो पार्ट्स हो तो एक तो ये ही बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, द डॉक्टर केम, जिस तरह, तो वो किसमें पास्ट इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर कैरी करेगा, ठीक है। तो पहले एग्जांपल ही इसी तरह का है, पहला जो हमारा उस तरह का जिसमें दो पार्ट्स थे। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहाँ तक पास्ट क्या है, परफेक्ट है, बिफोर आई रीच्ड। तो ये दूसरा आई रीच, बिफोर आई रीच, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहीं ऊपर वो टेक्स्ट में बात कर रहा था कि आपके दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस हो पास्ट परफेक्ट में, तो एक पार्ट पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट परफेक्ट। बाकी तो सिंपली जो हैं चीजें हैं, ये फार्मूला है, सब्जेक्ट है, थर्ड फॉर्म वो प्लस ऑब्जेक्ट। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। इसी तरह वो स्कूल जा चुका था, अब ये सिंगल पार्ट वाला है, इसमें दो हिस्से नहीं, ही हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। इसमें सिंपली सब्जेक्ट है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस स्कूल वाला पूरा हो। मैं इसे माफ कर चुका था, आई हैड फॉरगिवन हिम, ठीक है। मैं उसे माफ कर चुका था, आई हैड फॉरगिवन हिम। इसी तरह मजदूर हड़ताल कर चुके थे, द लेबरर्स, लेबर मजदूर को कहते हैं लेबर, ठीक है। द लेबरर्स हैड स्ट्राइक्ड, ठीक है, द लेबरर्स हैड स्ट्राइक्ड, क्लियर। अब मूव करते हैं द नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, तो सभी है सब्जेक्ट प्लस हेट नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे नॉट का इजाफा है, बाकी स्ट्रक्चर इज सेम लाइक इज इट इज इन सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। तो मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी, तो क्या होगा, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, ठीक है, बिफोर आई रीच, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई रीच। इसी तरह डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर नहीं चुका था, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर नहीं चुका था या नहीं मर चुका था, तो फिर क्या बनेगा, the patient had not died before the doctor came, ठीक है। the patient had not died before the doctor came, ठीक है।
द नेक्स्ट सेंटेंस हियर इज वो, यहाँ पे ये जो है ये वो है, ठीक है, वह नहीं है, ये वो है। वो स्कूल जा चुका था, ठीक है, वो स्कूल जा चुका था। ही हैड नहीं जा चुका था, सॉरी, तो ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। सेम लाइक वी हैव द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज मैं उसे माफ नहीं कर चुका था, ठीक है, मैं उसे माफ नहीं कर चुका था। I had not forgiven him. I had not forgiven him. ठीक है, इसी तरह मजदूर हड़ताल नहीं कर चुके थे। The laborers had not striked. ठीक है, the laborers had not striked. क्लियर? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलता है। तो इंट्रोगेटिव के लिए हैड will come at the first half of the sentence, then followed by subject, then third form of verb, then object, then question mark. This will be the structure for interrogative sentences. Here we have the first example, which is क्या मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, had the train left before I reached, ठीक है, had the train left before I reached। इसी तरह क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, had the patient died before the doctor came। इसी तरह क्या वो स्कूल जा चुका था, had he gone to school, ठीक है। इसी तरह क्या मैं उसे माफ कर चुका था, had I forgiven him। इसी तरह क्या मजदूर हड़ताल कर चुके थे, had the laborers striked, ठीक है। तो ये थे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। इसके बाद मैंने कुछ जो है उसमें एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज रखे हैं। जब ये आप लोग आज मैं भेज दूंगा, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, कल की छुट्टी भी है, तो जब आप लिख लेंगे तो इसके बाद ये 5 सेंटेंसेस है, इनको खुद से ट्रांसलेट भी करेंगे। इनमें फर्स्ट है हम खाना खा चुके थे, क्या वो स्कूल जा चुकी थी, वो नहा नहीं चुका था, क्या वो मेरे आने से पहले जा चुका था, पाकिस्तान और खत्म होने से पहले जीत चुका था। तो these are the 5 sentences you are supposed to do at home by your own, ठीक है। तो यहाँ तक ये बस पास्ट परफेक्ट टेंस की बात थी। अब एक और मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आप लोगों के पास बुक है, जो हमने बुक्स की वजह से ही छोड़े थे, तो यूनिट 1 से हम जो ग्रामेटिकल एक्सरसाइज जो 3 यूनिट के रह गए हैं वो स्टार्ट ले लेते हैं। तो पहले फर्स्ट यूनिट का हम शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट के जो ग्रामेटिकल एक्सरसाइज जो बुक पे करने की चीजें हैं, मैं वो बुक पे आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो बुक जिसके पास नहीं है, नो इश्यू, तो आप लोग अपने साथ पीडीएफ जो है फाइल वहीं रखेंगे, पीडीएफ में इस क्लास के बाद आप लोगों से शेयर कर लूंगा, ठीक है। और जिसके पास बुक है तो वो तो अपनी बुक ओपन करके बुक पे ही कर लोगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से पहले शेयर कर लेता हूँ, देन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वंस अगेन जो है मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास अगर बुक है तो ठीक बात है, अगर नहीं भी है बुक तो फिर भी बात जो है वो ठीक है। आप अपने साथ बस ये पीडीएफ ही रख दें, जब भी पेपर हुआ यहीं से देख के आप याद कर लें। और बुक है तो अभी भी बुक आप ओपन करके बुक से ही क्या करेंगे, आप फिल करेंगे, ठीक है, इसी एक्सरसाइज को। तो यूनिट 1 मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ इस टाइम अगेन, जो हमने पहले तो हमने सारा कुछ इसका किया है, क्वेश्चंस, मीनिंग, सेंटेंसेस। इसमें जो रह गया पोर्शन है वो ये है, मैं भी लेके आता हूँ, ग्रामेटिकल पोर्शन है। तो
ये ग्लोसरी से नीचे स्टार्ट होता है। ग्लोसरी में ये सारे मीनिंग्स, ये चीजें यहाँ से मीनिंग्स आएंगी आप लोगों को। वो जो इंग्लिश की आप बात कर रहे थे, ठीक है, वो ये याद करेंगे। तो ये तो आपको सारे मीनिंग्स ऊपर हमने पढ़ लिए हैं। उर्दू में उनका मतलब आपको पहले से जो मीनिंग्स लिखे हैं उनमें से पता है, ठीक है। तो इंग्लिश की ये मीनिंग्स आप याद करेंगे, ये आप बुक ले आएंगे तो ग्लोसरी में ये सारी मौजूद है, ठीक है। और नहीं ले, अभी तक नहीं है, बुक नहीं मिली है, तो बस ये ही आपकी बुक है। ये पीडीएफ में क्लास के बाद शेयर कर देता हूँ। तो अब देखते हैं फर्स्ट जो है, वो कहता है कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनके सिनोनिम्स ढूंढ के दे दे, ठीक है। ये यही कह रहा है, जो मैं बात कर रहा था उर्दू इंग्लिश मीनिंग की जब ये यूनिट पढ़ा रहा था, वो ये है। तो डेजलिंग, डेजलिंग का अमेजिंग, ठीक है। और दूसरा उसका हाथ, जिसके पास बुक है उसका हाथ भी होता है, ठीक है, HOT, हॉट, ठीक है। डेजलिंग, अमेजिंग और हाथ भी होता है, ठीक है। इसी तरह इमेजिनेशन का थॉट्स, ठीक है। इमेजिनेशन तस्वुर, ख्याल, थॉट भी सोचना, ठीक है। इसके बाद है रिमार्केबल, रिमार्केबल काबिल तारीफ, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग भी काबिल तारीफ, आला, ठीक है। कंपोज, राइट, ठीक है। कंपोज का मतलब होता है राइट, लिखना, कंपोज करना। प्रिजर्वेशन, बचाना, प्रोटेक्शन भी बचाना, ठीक है। इसी तरह बिस्टाउट, अता करना, डोनेट, देना, ठीक है। देना और अता करना एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसके बाद है सुपर मैसेज, पैगाम, कम्युनिकेशन भी पैगाम, बातचीत, ठीक है। मैसेज में भी बातचीत होती है, कम्युनिकेशन भी बातचीत है। सुपरस्टिशन, तोहमा, वहम प्रस्ती, ठीक है। फॉल्स नोशन, गलत ख्याल, गलत तस्वुरात, ठीक है। तो सुपरस्टिशन, वहम भी क्या होता है, एक गलत ख्याल का जहन में आना होता है, एक बेजा फिक्र का लाहक होना होता है जहन में। तो फॉल्स नोशन वही बात है। अबंदन, तर्क करना, डम, छोड़ देना, ठीक है। अबंदन, गिव अप, अगर बुक पे लिख रहे हैं तो गिव अप भी आप साथ नोट करें, अबंडेंस का, ठीक है। या DUMP, दम, तर्क करना, छोड़ देना, क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट है टू प्रिडिक्ट द मीनिंग वी हैव टू रीड द कॉन्टेक्स्ट केयरफुली एंड लुक फॉर सफिक्सेस एंड बेस वर्ड्स। तो इसमें बेस वर्ड्स देने हैं प्रीफिक्स सफिक्स डाल के। ये जो आप लोग बहुत कर चुके हैं ऑक्सफोर्ड की बुक के अंदर, तो ये सारे एक्सरसाइजेस मौजूद थे, ठीक है। तो आथर को आथर होगा, ठीक है। नेसेसरी, अननेसेसरी, ऑथर अगेन बोलता हूँ, को ऑथर, ठीक है। Author here means you will say co-author, and it necessary is unnecessary. Okay. Then we have fair. Fair means अच्छा, ठीक है। मौजू, ये सब मीनिंग से हैं, तो it will be unfair. इसी तरह moral, moral will become immoral, ठीक है। ये सारे हम क्या लगा रहे हैं, ये प्रीफिक्सेस लगा रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट सफिक्सेस, दे आर प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स इज a group of letter, ठीक है। letter are a group of letter which comes at the very first of any word and change its meaning, ठीक है। ये उसका definition। कॉन्च, सॉरी, मोल, इमोरल, टाई, अनटाई, ठीक है। डेंजो, इन डेंजो, ठीक है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, फॉर्चून, मिसफॉर्चून, काइंड का काइंडनेस, केयर का केयरलेस, पोस्टपोन का पोस्टपोनमेंट, ठीक है।
इसी तरह एडजस्टमेंट। अब यस, यहाँ से आगे स्टार्ट होता है सफिक्स, ठीक है। अब ये जो पोस्टपोन है उससे आगे हमने सफिक्स। सफिक्स क्या है? इट इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर which comes very end of any sentence and change its meaning and grammatical category, ठीक है। ग्रामेटिकल कैटेगरी और मीनिंग चेंज करते हैं कुछ लेटर्स जो किसी वर्ड के आखिर में लग के। तो जैसे पोस्टपोन के साथ पोस्टपोनमेंट, दिस MENT मेन लेटर कॉम्बिनेशन, ठीक है, चेंज द मीनिंग ऑफ पोस्टपोन, ठीक है। पोस्टपोन मुलतवी करना, इट इज अ वर्ब। पोस्टपोनमेंट, ठीक है, मुलतवी, इट इज अ नाउन, ठीक है। वर्ब जो है वो नाउन में चेंज होता है। देन वी हैव एडजस्टमेंट, treatment, meaningful, hardship, friendship, phoneness, okay। Then we have comfortable, ठीक है। तो ये कुछ जो हैं ये मीनिंग्स हैं। अब यहाँ भी ये भी आपके बुक के अंदर मोस्टली ये मेंशन है, add appropriate prefixes or suffixes to the following root words to make other words, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं रूट वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स में बनाने के लिए, यानी in order to change their meaning you will have to use prefixes or suffixes, ठीक है। आपको प्रीफिक्स या सफिक्स यूज करना पड़ेगा, ओके। तो देन अब वहां देखते हैं कुछ वर्ड्स से हैं, फॉर एग्जांपल वन, एक, वननेस, वहदानियत, ठीक है। एक और एक मतलब एडजेक्टिव था और वहदानियत नाउन है। वननेस, वन के साथ आप लिखेंगे वननेस, ठीक है। जब मैं आराम से इस वजह से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग वो में से किसी किसी के पास बुक है तो बुक पे लिख रहे हैं तो वो लिख सकें, ठीक है। इसी तरह बिलीव, बिलीव एवर, या और भी वर्ड हैं, अगर आपके पास बुक है तो डिसबिलीव भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह बिलीव एबल, पैरेलल, अनपैरेलल, ठीक है। पैरेलल का क्या लिखोगे? अनपैरेलल। जस्टिस will become injustice. Then flinching, unflinching. Knowledge, knowledgeable. Construction will become constructive, ठीक है। CONSTRUCTIVE, constructive, ठीक है। इसके बाद ये कॉलम आप देख के ही लिखेंगे, ये कॉलम इतना जरूरी नहीं है, फिर भी आप बुक है तो ये फिल कर लेंगे। मैच कॉलम A with B to find the exact meaning of the words, ठीक है। तो कॉलम A B C में तीनों में मीनिंग है। फॉर एग्जांपल चार्म, एलिमिनेट, अट्रैक्शन, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव मीनिंग और ये कहानियां हैं। तो और ये हमने कर दिया है ऑलरेडी। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस हमने उसी टाइम कर लिए थे। अब आता है कुछ ग्रामेटिकल ये पोर्शन, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, ठीक है। इशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, इट इज फेमस, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, FAMOUS, फेमस। इशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर, यहाँ पे आप फेमस पे टिक करेंगे। नेक्स्ट इज दिस इज अ वेरी डे सेमिनार, तो इट इज इंफॉर्मेटिव, ठीक है। इट इज This is a very informative seminar. So this famous and informative are adjectives. My mother becomes dish if I get home late. Anxious, परेशान होना, ठीक है। इसी तरह it is dish to get the correct information from the university office. It is advisable, ठीक है। Option B is again correct. 5 is who is dash for this chaos, who is responsible, ठीक है। who is responsible for this chaos, clear। अब to use the adjectives in sentences, ठीक है। ये हमने पहले शायद नहीं किया है। trackless, बेनिशान, ठीक है।
सऊदी अरेबिया इज अ लैंड ऑफ ट्रैकलेस डिजर्ट्स। इसी तरह ट्रॉपिक इस्तिवाई, ठीक है, गर्म। अमेरिका इज अ सब ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है, ना उसमें ज्यादा गर्मी है ना ही ज्यादा सर्दी है। डेजलिंग, बहुत तेज। आई कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डेजलिंग लाइट, ठीक है, बहुत तेज धूप की वजह से मैं कुछ नहीं देख पा रहा। रिमार्केबल, गैर मामूली। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रिमार्केबल एंड इलोक्वेंट स्पीच इन जुम्मतुल विदा, ठीक है। इलोक्वेंस, फसी, सॉरी ये हो गया है। प्रोफोन, बहुत ज्यादा। मदर इज अ केयरिंग एंड लविंग, Ahmad had a profound knowledge of math. Caring, mother is a caring and loving personality. Spiritual, there is a lack of spiritual peoples in this world. तो यहाँ पे जो पीपल्स का वर्ड यूज किया है डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के लिए आया है, ठीक है। जब हम डिफरेंट कंट्रीज के लोग मेंशन करते हैं तो पीपल्स आता है, अदरवाइज एक ही कैटेगरी के लोग हम मेंशन करें तो उसमें पीपल्स नहीं लिखा जाता, इसमें सिर्फ पीपल आता है, वो खुद ब खुद बाजार खुद प्लूरल है, ठीक है। Then unparalleled, Minar Pakistan is an unparalleled monument of Pakistan. Worldly, do not take much interest in worldly affairs. दुनिया के कामों में ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाए, ठीक है। Again, आगे हैं we have the next thing which is put the correct verb in complete the sentence using correct form of verb given below, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशनल वन टाइप जिक्र कर रहा है। कंडीशनल वन में एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है कंडीशनल वन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सी असलम, ठीक है। अब if I see असलम, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इट मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। I will invite him to dinner tomorrow, I will लगना फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो टाइप 2 टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर एक तरफ सेंटेंस का दो सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल जब भी बात करते हैं तो वी हैव टू सेंटेंसेस, ठीक है, या टू क्लॉजेस। तो वन क्लॉज विल कंटेन present indefinite tense and this is second clause will contain future indefinite tense. तो if I see असलम, I will invite लिखेंगे इसमें हम, ठीक है। if I go out, I will turn off the TV, ठीक है, go out होगा। if you pay ticket tricks on people, if you play tricks on people, they will not trust you again. if the farmer sells all his kiwi fruit in the market, ठीक है। सेल्स, क्योंकि फार्मर इज सिंगुलर तो एस का इजाफा किया है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम करते रहते हैं। ही विल बी वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश होगा। आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क इफ आई कैन, यहाँ पे हेल्प आएगा। आई विल गिव यू टू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। विल यू लीव अ मैसेज टू आंटी सोफी इफ यू सी हर, ठीक है। यहाँ पे लीफ लगा दो गई, वो डेशेस सिर्फ आप लोगों के लिए हैं। इफ यू डू नॉट लीव, जिसके पास बुक है उसको अंदाजा है। इफ यू डू नॉट लीव नाउ, यू विल बी लेट फ्रॉम स्कूल। विल यू इन्फॉर्म मी, यहाँ पे इन्फॉर्म, इफ यू आर गोइंग टू बी लेट। इफ ही वर्क्स हार्ड, ही विल पास द कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ तक बात ये हमने वर्ब्स पुट करने थे। आखिरी बात है पुट द करेक्ट वर्ब इन ब्लैंक्स। वर्ब की फॉर्म यानी आगे आपको डेशेस के अंदर दिया हुआ है कि आप इनमें से कौन सा यूज करेंगे। आई डे लिविंग इन दिस हाउस, सिंस देख के लगता है हमें ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना है। तो हैव बीन, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मॉर्निंग, सिंस 1970। He did here yesterday, yesterday देख के लगता है अभी भी काम रिसेंटली खत्म हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। तो क्या आएगा, he came here yesterday,
ठीक है। इसी तरह इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, ये दो पार्ट्स देख के, इफ देख के हमें लगता है ये कंडीशनल है, तो कंडीशनल का एक फुलफिल उसने खुद किया, आई शैल बी अवेलेबल, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट वाला पोर्शन फिल किया, तो दूसरा पोर्शन ऑटोमेटिकली किस में आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या आएगा, इफ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। इसी तरह फोर्थ है, ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर देख के हमें लगता है कि हमें विल लगाना चाहिए, अगले साल। तो फिर क्या होता है, अगले साल के लिए फ्यूचर टेंस से आना चाहिए, तो विल आना चाहिए क्योंकि करेगा। इसी तरह ही रीच टू अस टुमारो, टुमारो देख के भी हमें याद होना चाहिए कि फ्यूचर की बात है तो विल कम। ठीक है, ही विल कम टू अस टुमारो। तो ये थे एक्सरसाइज घर में जो बुक पे पढ़ने के पोर्शन जो हमने डिस्कस किया यूनिट फर्स्ट का। आइंदा की क्लासेस में हम यूनिट 2 और 3 के भी इस तरह डिस्कस कर लेंगे। तो जिस बच्चे के पास बुक होगी वो बुक पे फिल करता जाएगा, ये जिसके पास नहीं होगी ये अपने साथ ये जो मैं भेज रहा हूँ पीडीएफ, ये बाकायदा सेव करके रखें। ठीक है, पेपर हुआ तो आप यहीं से याद करके आ जाएंगे। और दूसरी बात, जब आपको बुक मिलेगी तो बुक पे उतारेंगे भी, तो ये बार बार तो यहाँ पे शेयर करके नहीं पढ़ाऊंगा, तो अपने साथ संभाल के आप लोग रखेंगे। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन किसी के पास हैं तो मैं आ जाता हूँ। वी हैव 4 मिनट्स लेफ्ट, तो इसमें जिन जिन बच्चों से मैं सुन सकूं क्वेश्चंस तो वो मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, हैंड रेज कर सकते हैं आप इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। जी इब्राहिम, आपने हैंड रेज किया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो अभी आपने लास्ट वाला कराया है हैव बीन विल के से पहले वाला हैव बीन, उससे पहले जो आप करवा रहे थे ऑब्जेक्टिव वाला, वो किस पेज पे लिखना है? एडजेक्टिव वाला, यूज द ऑब्जेक्टिव। हाँ हाँ, तो वो तो उसी पेज पे ही लिखना है ना जो ग्राम उसमें है। आपकी बुक में, बुक है आपके पास पड़ी हुई? यस सर। तो बुक पे लिखा हुआ है ना, बुक पे है। सर कौन से पेज पे है वो? पेज तो मेरे पास बुक सामने नहीं पड़ी ना, वो क्या नाम है, मेरे पास तो वो पीडीएफ फाइल है, फाइल में पेज नंबर वो वहां पे नजर नहीं आ रहे। तो एडजेक्टिव्स वहाँ हैं, ये जो हमने डिस्कस किए ना ये सारे हैं उसी यूनिट के अंदर से मैंने करवा दी। वो सर यूनिट को, यूनिट के ये हाँ हाँ, सर ये आपने नोटबुक पे भी करवाए हैं? सेंटेंसेस, जी जी नहीं सर, मीनिंग। जी, मीनिंग्स नोटबुक पे भी करवाए हैं ना, नोटबुक पे मीनिंग्स करवा दी। मैं भी यही कह रहा था ना, उर्दू वहीं से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर सर सेंटेंसेस पेपर में हम अपने से बना ले? बहुत अच्छी बात होगी, और ज्यादा अच्छी बात है, आप सेंटेंसेस अपनी तरफ से बनाएंगे तो ठीक है। यस वो तो मैं भी चाह रहा हूँ कि सेंटेंस आप लोग अपनी तरफ से बनाएं, और अच्छी बात है। ठीक है, और जो नहीं बना सके तो वो जो बनाया सैंपल सेंटेंस है वो दे सकते। ये तो काइंड ऑफ सैंपल है आप लोगों को, वो ये नहीं है कि याद करवाने के लिए हैं, ये जस्ट जो हैं आपके लिए सैंपल हैं। तो यू विल मेक योर ओन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन चॉइस। क्लियर जी? कोई और बच्चा, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। वी हैव 2 मिनट्स लेफ्ट नाउ। यस, सर। यस, सर मैंने कहना था ये जो बिफोर वाले थे, जब इसमें पहले पैसेज में जैसे द पेशेंट वाले में, जी जी इसमें बिफोर से पहले सेकंड फॉर्म लगनी है ना? जी कि जी दो सेंटेंस है, जी जी पहले सेंटेंस जी जी, जो पहले, अब इसमें ये ऐसा होता है ना उर्दू में, आप देख ले कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, ठीक है, जो काम पहले हो चुका है ना उसको पास परफेक्ट में लिखेंगे, जो बाद में हुआ है उसको हम पास इंडेफिनिट में लिखेंगे। यानी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले तमाम लड़के जा चुके थे।
ठीक है। अब तमाम लड़के जा चुके थे, ये स्कूल पहुंचने से पहले काम हुआ है, तो उसको आप पहले या आसान जो आपको याद डेफिनेशन है मैं उसकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब मरीज मर चुका था, पहले एक्शन हुआ है, उसको पास परफेक्ट में द पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद आप पहुंचे हैं, मेरे पहुंचने से पहले या डॉक्टर के पहुंचने से पहले, तो बिफोर द डॉक्टर केम। तो इसमें उस हिसाब से आप देख लोगे, ठीक है। क्लियर है बात? यस इब्राहिम, सर क्लियर हो? गुड है, ठीक है। अच्छा, बाकी लोग, बाकी कोई लीव ना करे अभी। ये देखो 2-3 लोग ये आप लीव कर गए हैं, इनकी फिर अटेंडेंस नहीं लगेगी। मुझे नहीं पता है कौन थे और कौन आए थे गए हैं। लीव ना करें, आप लोग रुके रहें, जब मैं ना कह दूं कि लीव कर दो तब करो। तो अभी 1 मिनट है, तो मैं फौरन से अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर आप लोग लीव कर जाएंगे, ठीक है। फिर ये निकल जाएगा यहाँ से। जी, अब आप लीव कर सकते हो, ठीक है। अब वैसे भी अभी एंड होने वाली है मीटिंग, आज 40 मिनट्स पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो थैंक यू।